संथाल विद्रोह का शुरुआत दरोगा महेश लाल दत्त के मौत से होता है। कुछ संथाली लोग उसका पीट के मार देता है। हुआ बेसिकली ये था कि कुछ महाजन लोग घूस देकर महेश लाल दत्त से कुछ कोई गलत केस करवा के कुछ संथालों को जेल में ठुसवा दिया था। और वहां पे जेल में में भी पुलिस की पिटाई से ही आपका सपोज डेट हम बता रहे हैं, क्योंकि बुक में लिखा हुआ नहीं है वैसे। ठीक है। कि एक विजय मांझी नाम के एक इंसान का मौत हो जाता है। ठीक है। अब विजय मांझी का जब मौत हो जाता है, तब गुस्सा में संथाल लोग महेश लाल दत्त का हत्या कर देता है पीट के। ठीक है। अब तो इसको एक तरह से मान सकते हैं कि ये शुरुआत हुआ है यहाँ से। और फिर वहां से दुर्गा को मार देता है, फिर गिरफ्तारी के डर से भाग के वो लोग दूसरे जगह वो लोग चला जाता है। एक जगह मतलब जमा हो जाता है वैसे। ठीक है। और उसी में फिर इन जनरल कहीं लिंक नहीं मिलता है वैसे। ठीक है। तो फिर भी एक जगह होता है, फिर बाद में एक और जगह लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। और ये जगह था आपका भगिनी डी। ठीक है। आपका संथाल परगना में ही है। संथाल परगना ये जो आपका साहिबगंज का इलाका है, मोस्ट प्रोबेबली आपका इसी इलाका में है आपका भगिनी डी भी है। ठीक है। बरहेत भी इसी इलाका में है। जो संथाल संथाल राजमहल का जो पहाड़ी ऐसे है। ठीक है। तो इसी के बीच का ये इतना दूर तक जाएगा, इस इलाका में आपका बरहेत है। ठीक है। तो इसी के थोड़ा सा ऊपर के इलाका में मोस्ट प्रोबेबली आपका भगिनी डी है। तो भगिनी डी में एक बड़ा मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसमें करीब 400 गांव का 600 संथाल लोग आता है मीटिंग को अटेंड करने के लिए। ठीक है। उस समय तक जब ये आंदोलन छिड़ा था, वहाँ पे संथाल विद्रोह हुआ था, उस समय तक आपका संथाल परगना में 400 से ज़्यादा गांव आपका बस चुका था वहाँ पे संथालों का। उसमें से 6000 के आसपास प्रतिनिधि उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आता है। कुछ जगह आपको 10,000 का भी मिल जाएगा। ठीक है। कहीं 10,000 मिल जाएगा, कहीं आपको 6,000 दिया हुआ है। ठीक है। अलग अलग जगह पे इसका ये दोनों बता दिए। तो एग्जाम में अगर आया तो हैंडल कर लीजिएगा। तो उतना लोग मीटिंग आया है वहाँ पे। ठीक है। और वहाँ पे कुछ वो लोग एक संगठन का एक ढांचा बनाता है, निर्णय लेता है। और निर्णय से एक ढांचा बनता है। उस ढांचे में होता है कि सिद्धू को आपका राजा बनाया जाता है। ठीक है। सिद्धू आपका राजा बनता है, उसके नीचे कान्हू आपका मंत्री बनता है, चांद उसका प्रशासक बनता है, और भैरव उसका सेनापति बनता है। ठीक है। राजा, मंत्री, प्रशासक, सेनापति। ठीक है। अब कौन क्या बना उसका याद करने में दिक्कत हो सकता है वैसे, तो हम इन जनरल एक साइनॉप्सिस टाइप का बता देते हैं तो याद हो जाएगा वैसे। तो सबसे पहले तो राजा रहेगा। ठीक है। तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये सीक्वेंस याद रहेगा तो ये भी याद हो जाएगा वैसे। ठीक है। तो सिद्धू सबसे बड़ा सबसे पहले आ रहा है तो वो राजा बन जाएगा। राजा के नीचे कौन होता है? मंत्री। तो मंत्री उसके बाद आ जाएगा। मंत्री के नीचे कौन काम करता है? प्रशासक। तो प्रशासक उसके बाद आ जाएगा। ठीक है। सिद्धू, राजा, कान्हू, मंत्री, चांद, प्रशासक। ठीक है। अब भैरव को में भी अगर डाउट हो तो भैरव बहुत आसान है याद करना, कि भैरव सेनापति बनता है। और वो इसलिए याद रहेगा क्योंकि भैरव मतलब शिव। ठीक है। और अगर शिव मार धाड़ वाला डिपार्टमेंट तो आप, या किसी को संहार करने वाला डिपार्टमेंट आराम से मिल जाएगा। तो भैरव को सबका सेनापति वाला मिला था। ठीक है। तो अब ये आराम से हो जाएगा सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव को किसको क्या क्या बनाया गया था। ठीक है। एक बार और याद करना पड़ेगा इस चीज़ को, वहाँ सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि कौन कैसे मरा था, तो कैसे सीक्वेंस चेंज होगा उस मरने वाले पे आएंगे उस समय बाद में। ठीक है। तो अब पद क्रम पता चल गया कि कैसे एक संगठन ने ढांचा बनाया है। और बाद में ये लोग आदमी लोगों को भी ट्रेनिंग भी देगा और ट्रेनिंग करेगा। वर्तमान में जो विद्रोह कर रहा है उसको भी ट्रेनिंग देगा। भावी अगर कोई नेतृत्व करता अगर आएगा उसको भी ट्रेनिंग देगा कि यार ये लोग का कुछ हो जाएगा तो आगे आंदोलन जारी रहे, और कौन कैसे जारी रहेगा वगैरह सब कुछ होगा वैसे। ठीक है। लेकिन उससे पहले कोई लक्ष्य निर्धारित करता है। तो बेसिकली ये लोग का 3 लक्ष्य था, तो तीनों लक्ष्य को देखते हैं कि लोग क्या लक्ष्य हासिल करना चाहता था इस आंदोलन से। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ये 3 लक्ष्य है ये लोग का। सबसे पहला लक्ष्य था कि दिकुओं को भगाना। वो दिकु जो उससे लोग परेशान होते रहता था, दिक करना। दिक करना मतलब क्या? परेशान करना। और ये परेशान करने वालों को ये लोग दिकु कहता था। तो ये लोग निर्णय लिया कि दिकुओं को यहाँ से भगाएंगे, क्योंकि यही लोग हम लोग को ज़्यादा परेशान कर रहा है। दिकु में कौन आता था? तब का आ जाता था जमींदार आ जाता था, जागीरदार आ जाता था, महाजन वगैरह आ जाता था, जिससे ये लोग परेशान हो रहा था। ठीक है। चलिए, बिजनेसमैन लोग भी आ जाएगा, जो व्यापारी लोग आ रहा था वो लोग भी इसमें आ जाएगा वैसे। ठीक है। उसके बाद विदेशी राज को खत्म करना। सेकंड टारगेट था ये लोग का, खत्म कर देना है जो अंग्रेजी सत्ता चल रहा था, क्योंकि अंग्रेजी सत्ता है
तभी तो जमींदार जागीरदार व्यापारी लोग को उतना आना जाना और ये लोग को कंट्रोल में आ गया है चीज़ें। ठीक है। तो अगर ये हटेगा तो जाहिर है कि उसका जो पिछलग्गू लोग तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है। तो विदेशी राज को खत्म करना। तीसरा है आबुआ राज की स्थापना करना। आबुआ राज मेला ये लोग का एक अपना राज था, पवित्र राज था, धार्मिक राज था। ठीक है। कि ये लोग का जो अपना नीति है, जो धर्म का राज्य के से हिसाब से काम चलेगा उसमें, तो उस राज्य का स्थापना करना। और ये क्वेश्चन आपको यहाँ वहाँ आते रहता है और इन जनरल चर्चा में भी आता है और पूछा भी जाता है। आबुआ राज मतलब किस आंदोलन से संबंधित था? तो आबुआ राज का संबंध आपका संथाल विद्रोह से था। ठीक है। एक और नाम आता है आपका उल गुलान। उल गुलान का संबंध किस विद्रोह से था? तो इसका संबंध बिरसा के आंदोलन से था। बिरसा के आंदोलन में उल गुलान हुआ था और सिद्धू कानूवाला में आपका क्या कहते हैं, आपका अबुआ राज का ये हुआ था। और इसी में आपको हुल का नारा भी दिया गया था। दो चीज़ है, हुल का नारा और अबुआ राज का, इसी में आपका चर्चा आता है। ठीक है। अब क्लियर हो गए तीनों ऑब्जेक्टिव्स क्या था? दिकुओं को भगाना, विदेशी राज को खत्म करना और अबुआ राज की स्थापना करना। क्लियर? ठीक है। ये निर्णय हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे अब दो ओपिनियन आ जाता है वहाँ पे। ठीक है। एक जगह ये दिया कि वहाँ पे लोग फिर सिद्धू कान्हूचांद भैरव वहाँ पे लोग बताता है कि ठाकुर या सिंगमोंगा उसको दर्शन दिया है और फिर वो उसको बताया कि तुम अंग्रेजों का अगेंस्ट में लड़ो। और उसको कुछ मतलब क्या कहते हैं कि एक पैम्पलेट का ये बुकलेट टाइप का दिया हुआ है, मतलब 20 पेज का बुकलेट है। उसमें दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपको आंदोलन को चलाना वगैरह है। ठीक है। और कुछ जगह दिया हुआ है कि अपने घर या पे मीटिंग वगैरह कर रहा था वहाँ पे आपका धर्म ठाकुर या सिंगमामा उसको दर्शन देते हैं और वहाँ पे उसको 20 पेज का एक बुकलेट देते हैं। और एक लेकिन 5 बुकलेट था, 20 20 पेज का 5 बुकलेट देते हैं। ठीक है। उसमें वो उसको बताते हैं कैसे क्या करना है वगैरह समथिंग। ठीक है। और फिर उनके हाथ में आपका 20 साल का झाड़ी भी था। ठीक है, साल का झाड़ी। और यही साल का झाड़ी जब विद्रोह को जब फैलाता है तो साल का झाड़ को भी वो लोग साथ में भेजता है वो लोग। ठीक है। तो साल का झाड़ को मतलब विद्रोह को फैला एक निशानी के रूप में जाता है कि चलो अब विद्रोह करना है, पहला। दूसरा कि जब ढोल बजेगा तब विद्रोह करना है। ढोल कह लीजिए या फिर इसको मांदर कह लीजिए वैसे। ठीक है। या मांदल कह लीजिए। ठीक है। झारखंड में मांदेर भी कहा जाता है। रुकिए। मांदेर, ये इसको मांदेर कहते हैं। झारखंड में खाड़ा खोटा वगैरह में मांदेर ही कहते हैं। वैसे आप मांदल कर लीजिए। ठीक है। मांदल ये ढाल बजेगा तो उस समय आप विद्रोह शुरू कर देना है। ठीक है। जब भी झाड़ भी साल का झाड़ ये लोग विद्रोह को फैलाने के हिसाब में यूज कर रहा था इसका। ठीक है। तो ये आंदोलन आपका संथाल परगना या फिर भागलपुर के इलाके से लेकर आपका बर्धमान तक फैल जाता है। और इस इलाका के बीच बीच में पड़ता आपका था आपका बरहेत। और बरहेत ही आंदोलन का केंद्र था। बरहेत आपका दामिनी कोह का भी केंद्र था या तो उसका मुख्यालय कह लीजिए बरहेत था। ठीक है। और बरहेत ही इस आंदोलन का केंद्र भी बनता है। ठीक है। और भी आगे आएगा बरहेत का चर्चा, तो आगे और देखेंगे उसको क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है ये। ठीक है। तो वो केंद्र बन जाता है। उसके बाद होता है कि आपका सिद्धू कान्हूचांद भैरव आपका संथाल परगना के इलाके में आंदोलन का नेतृत्व करने लगता है। हजारीबाग के इलाके में अर्जुन मांझी और भैरव मांझी नेतृत्व करने लगता है। और बीरभूम के वाले इलाके में आपका गोरा मांझी इस आंदोलन का नेतृत्व करता है। ठीक है। और आंदोलन में बेसिकली लोग क्या करता था कि लोग जमींदार का घर है या आपका महाजन का घर है सब कोई लोग जला देता था। ठीक है। मारता पीटता भी था, जमींदार महाजन लोग को मार पीट भी रहा था, वो लोग का घर भी जला दे रहा था और वो लोग कचहरी को भी जला दे रहा था। कचहरी में जो कागजात होता है, न्यायालय में कागजात होता है, उसको भी लोग जला रहा था। अब घर महाजन का घर जलाने या कचहरी का जलाने से क्या पर्पस है कि जो कागजात जल जाएगा। और ये लोग जो केस जड़ता था या जमीन का जो निशानी लेके रखा हुआ था ठप्पा का, तो लोग कहाँ रहता था, कागज में रहता था। कागज जल गया तो कोई सबूत नहीं तो आप मेरी जमीन का कागज कैसे ले सकते हैं। ठीक है। तो उस सबूत को, उधारी का सबूत को भी वो लोग मिटा रहा था, जिससे लोग उसका इंटरेस्ट रेट चुका चुका के लोग परेशान हो चुका था। ठीक है। तो जमींदारों या महाजनों का वो लोग का घर जलाना शुरू कर देता है, वो लोग न्यायालय को जलाना, जो कचहरी को जलाना शुरू कर देता है वो लोग। उसके अलावा जो आपका
सरकार का जो प्रतिनिधित्व वहाँ पे कर रहा था, सरकार का निशानी था, उसको भी वो लोग नष्ट कर रहा था। जैसे कि आपका पुलिस थाना सरकार का निशानी है, उसको वो लोग जला रहा था। ठीक है। आपका डाक खाना सरकार का निशानी है, उसको भी जला रहा था। सरकार का रेलवे है तो रेलवे को भी जला रहा था, तो सरकारी संपत्ति को भी लोग नष्ट कर रहा था। ठीक है। प्लस जो सरकार का प्रतिनिधि है या जो सरकार का निशानी है उसको भी खत्म कर रहे हैं। सरकार का जो प्रतिनिधि है जो यहाँ पे शोषण कर रहा है उसको भी यहाँ से खत्म कर रहे हैं। ठीक है। तो दोनों चीज को खत्म कर रहा था ये लोग धीरे धीरे वहां से। ठीक है। और ये आंदोलन तो पूरे संथाल परगना इलाका में फैल ही चुका था। बाद में जो हजारीबाग के इलाके में फैलता है, बीरभूम के इलाके में भी जा रहा है वैसे। ठीक है। और इस आंदोलन में आपका दो दरोगा का हत्या हो जाता है। एक था आपका महेश लाल दत्त, जो कि शुरू में बता चुके हैं, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महेश लाल दत्त, क्वेश्चन भी आता है इससे। 21 दरोगा का हत्या हुआ था, तो महेश लाल दत्त का आपका हत्या हुआ था। दूसरा एक और दरोगा था जिसका हत्या हुआ था, वो था आपका प्रताप नारायण। एक महेश लाल दत्त, दूसरा प्रताप नारायण। याद रखिए प्रताप नारायण। प्रताप अच्छा नाम है कि याद रह सकता है वैसे, महाराणा प्रताप है तो उसका प्रताप नारायण आपका याद रह सकता है। तो प्रताप नारायण का एक हत्या होता है और दूसरा आपका महेश लाल दत्त का आपका हत्या होता है। ठीक है। शुरुआती दौर में इस आंदोलन का बहुत लाइटली लिया गया था कि मतलब कि आपका यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन नहीं होगा, छिटपुट मुठभेड़ टाइप का है, बहुत बड़ा कुछ होने नहीं जा रहा है। और चूंकि वैसा मान रहा था अंग्रेज लोग कि 6 महीना पहले एक रिपोर्ट आया था वहां से, ठीक है, जो पुलिस का खुफिया रिपोर्ट होता है, वो खुफिया रिपोर्ट गया था कि वैसा कुछ, सब बोला कि सब नॉर्मल है, सब खुशहाली से जी रहा है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम नहीं है तो उस इलाका से आप कैसे सोच सकते हैं कि तुरंत से बहुत बड़ा सा आंदोलन छिड़ जाएगा इतना बड़ा। ठीक है। कुछ तो पहले छिटपुट घटना होता है या कुछ शिकायत होता है तब होता है, तो वैसा कुछ पहुंच ही नहीं रहा था उसके पास। ठीक है। तो अचानक से बड़ा विद्रोह छिड़ जाता है, तो शुरू में लोग हल्का से लेता है, हल्का से लेता है, तो वहाँ पे मार्शल लॉ लागू नहीं करता है। ठीक है। जब देखता है कि आंदोलन बहुत बड़ा हो जाता है तो वहाँ पे वो मार्शल लॉ लगा देता है और सेना का 10 टुकड़ी को वहाँ पे भेज देता है। और जब सेना का 10 टुकड़ी चला जाता है तब वहाँ पे संथाल लोग हारना शुरू कर देता है, क्योंकि सेना लोग ट्रेंड होता है, हथियार बारूद वगैरह सौंप से सब बहुत अच्छा हथियार था, तो उसका मुकाबला लोग तीर धनुष से कैसे कर सकता था, हारना ही था ये लोग को, तो लोग हारना शुरू कर देता है। तो एक तरफ से वो ताकत का इस्तेमाल किया, एक तरफ से मार्शल लॉ लगा दिया कि किसी को भी कभी भी फांसी दे देगा आंदोलन से अगर जुड़े हुए हैं तो। ठीक है। और तीसरा चीज ये करता है कि वो आर्थिक लालच देता है, और आर्थिक लालच की अगर नेता लोग को अगर कोई गिरफ्तार करवा देगा तो लोग को 10,000 का इनाम दिया जाएगा। ठीक है। तो नेता लोग की गिरफ्तारी पे 10,000 का इनाम रख दिया। अब जाहिर कि इतना बड़ा लालच, आप 10,000 तो अभी आपको कुछ नहीं लगेगा, उस समय के हिसाब से सोचिए कि 10,000 कितना बड़ा अमाउंट था। ठीक है। तो वो जनता को लालच भी दिया जाता है उस चक्कर में तो और धीरे धीरे लोग घाटा भी होता है वैसे आंदोलन का। ठीक है। घाटा आगे डिटेल में देखेंगे वैसे, कि आर्थिक जो लोग का जो आर्थिक प्रोत्साहन जो दिया जा रहा था कि ये इनाम मिल सकता है, उससे कैसे घाटा होगा, जो हजारीबाग वाला देखेंगे वहाँ ज़्यादा डिटेल में देखेंगे वैसे। ठीक है। तो यहाँ पे होता है कि अब यहाँ आंदोलनकारी को यहाँ नुकसान होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे होता है कि अब धीरे धीरे आंदोलनकारी लोग मरना या गिरफ्तार होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे दो नेता आपका गिरफ्तार हो जाता है, सिद्धू और कान्हू आपका गिरफ्तार होता है। ठीक है। और ये लोग को फांसी दिया जाता है, सिद्धू और कान्हू को फांसी। ठीक है। पहला दो भाई फांसी में जा रहा है, और बाकी का है चांद और भैरव, ये दोनों को गोली लगता है, दोनों गोली से मरता है। दो नेता गोली से मरा, दो नेता फांसी से मरा। ठीक है। सिद्धू और कान्हू आपका फांसी से मरता है, चांद और भैरव आपका गोली से मरता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है मे बी, वैसे कोई कंफर्म वाला चीज़ नहीं है वैसे ये। ठीक है। और सबसे पहले जो मरता है वो सिद्धू मरता है, और इसका वो जो पकड़ के आपको मतलब क्या कहते हैं, अब अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है, वहाँ पे उसको भागलपुर लेके जाया जाता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ दिन के लिए कुछ मतलब मुकदमा टाइप का, क्या कहते हैं इसको, कोर्ट में केस टाइप का चलता है, छोटा सा केस चलता है, बाद में उसको फांसी दे दिया जाता है। अब इसमें भी डाउटफुल हो सकता है कि कहाँ फांसी दिया गया, हो सकता है भागलपुर में, कोई क्लियर नहीं है। वैसे कुछ बुक में मिलता है कि बरहेत में आपका सिद्धू और कान्हू दोनों को फांसी आपको बरहेत में ही मिला था। ठीक है। और कुछ बुक में मिल जाता है कि कान्हू को फांसी आपको भगेनी डी में दिया गया था। ठीक है। तो डाउटफुल खिला है किसको कहाँ दिया गया था, तो अब जैसा ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा वैसे। ठीक है। बरहेत भी हो सकता है और भगनी डी भी हो सकता है वैसे। ठीक है। लेकिन तकरीबन मान के चलिए कि बरहेत होना चाहिए वैसे। ठीक है, क्योंकि बरहेत ही मुख्यालय था, तो मुख्यालय में फांसी होगा तो ज़्यादा लोग को पता चलेगा तो आतंक फैलेगा, क्या लीडर को फांसी दे दिया कि तो आदमी डर के रहेगा वैसे। बेसिकली ओपन फांसी देना क्या होता है कि डराने के लिए, या लोगों के मन में आतंक बैठा रहे कि विरोध करेगा तो तेरा भी ये हाल हो सकता है। ठीक है। और ये सब को करने वाला था, जो आपको जो नेतृत्व दिया था अंग्रेजों था, वो था आपका अलेक्जेंडर। और भी लोग था,
तो छोटा छोटा को सबको मतलब अधिकारी का नाम याद रखना नहीं पॉसिबल हो पाता है। एक को याद रखिए जो अच्छे से याद रहेगा, जो सबसे मुख्य रोल प्ले किया था वो था आपका अलेक्जेंडर, और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, कि अलेक्जेंडर द ग्रेट वही नाम है, अलेक्जेंडर यहाँ पे भी है, तो याद बहुत आसानी से होगा। ठीक है, तो इतना सारा था कि मतलब आपका कैसे आपका आंदोलन शुरू होता है, कैसे उसका फैलता है, कैसे इसका लक्ष्य क्या था, और कैसे ये खत्म हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें देखते हैं कि इसका युद्ध विद्रोह का परिणाम क्या होता है और इसका स्वरूप क्या था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि हजारीबाग में कैसे क्या हुआ था, और हजारीबाग में थोड़ा डिटेल में है, बहुत ही मतलब बहुत ही सीखने लायक चीज़ मिलेगा कि ये कैसे आंदोलन लोग कर रहा था और कैसे कितना बुद्धिमानी के साथ अंग्रेज लोग दबाया था, वो पता चलेगा आपका आपका जो हजारीबाग वाला डील करेंगे तब। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।